आज 2 दिसंबर है और आज फैसला आना है, उसको लेकर के क्या माहौल है और क्या लग रहा है आपको? माहौल तो बस जो भी कुछ है वो यही है, बट दिलों के अंदर डर है, खौफ है, डर है कि क्या पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, ऐसा ये है और कोई बात नहीं है। क्या लगता है इतने हज़ारों लोग कहाँ जाएंगे अगर फैसला आपके ये हाथ में सरकार सोचेगी ना इस बात के लिए, मैं नहीं सोच सकता। सरकार सोचेगी कहाँ जाना है, और मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार है, कोई चारपाई भी पड़ा है, कहाँ जाएंगे ये लोग? फिर इस बारे में तो सरकार सोच सकती है, सोच समझ के फैसला कर सकती है। ज़मीन को लेकर के कहा जाता है कि ज़मीन पर अतिक्रमण है, कब्जा किए हुए हैं रेलवे की ज़मीन पर, इसको लेकर क्या? जो रेलवे की जगह है वो अपनी ले लें वो उधर को, बाकी ये जो है ये हम सुने हैं कि ये रेलवे की जगह, ये रेलवे की जगह नहीं है बिल्कुल भी। जो लेन के किनारे पे है उधर वो है, हम तो होश संभाला तो हम तो यही है, बस यही जगह देख रहे हैं। आज अगर फैसला आपके हक में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो क्या रहेगा? अब ये तो सरकार ही सोच सकती है ना, हम क्या सोच सकते हैं? हम नहीं सोचेंगे, सरकार ही सोच सकती है इस बारे में। लोगों के दिलों में डर तो है कि अपना आशियाना। हाँ, डर तो है। देखो मुसलमानों के हाथ में देखो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मुसलमानों के हाथ में। ऐसे में अब उनको वो तो उनके पास में वही साहब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है। अब इसमें मुसलमान क्या कर लेगा? मुसलमान तो खाली हाथ है, ये और लोग भी उनसे जानते हैं भाई गरीब साहब। है मुसलमान तो। फैसला आना है आज, उसको लेकर के क्या लोगों में कोई किस तरह की वो है कि क्या फैसला आएगा? फैसला अगर आपके हक में आता है ठीक, और नहीं आता है तो क्या है? देखिए, जब से हमारे लोगों ने, वनभूपुरा के लोगों ने सुना है कि 2 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से बस्ती के उसमें फ़ैसला सुनाना है, जब से हमारे वनभूपुरा में एक मातम का माहौल है। वनभूपुरा में लोग दुखी हैं। पहले भी 2024 में यहाँ कर्फ्यू हुआ था, जब से लोग परेशान थे, और अब जब से ये सुना है कि 2 दिसंबर से सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला आना है, लोगों की नींद हराम हो गई है, लोग परेशान हैं और लोगों के ऊपर छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है, तलवार लटकी हुई है। और ये कोई एक नई बात नहीं है। हमारे वनभूपुरा क्षेत्र को ऐसा कर दिया गया, जो भी आता है आश्वासन भरोसे सब देता है, लेकिन जब वनभूपुरा को लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पार्टी के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, उस समय वनभूपुरा में कोई खड़ा नहीं होता, कोई वनभूपुरा के लोगों का साथ नहीं देता है। इस फैसले के आने से लोगों में क्या उम्मीद है? मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला आपके पक्ष में सुनाती है और आपके खिलाफ सुनाती है तो लोगों को क्या है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस चल रहा है, पहले हाई कोर्ट ने बस्ती को तोड़ने का आदेश कर दिया था, उसके बाद हम बस्ती के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे मिला था। स्टे मिलने पर जो जिस उसमें हमारी कोर्ट में चल रहा था केस, तो उन्होंने सीधा कहा था कि बस्ती के लोगों को उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तो हमें अल्लाह की जात पर, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो भी फैसला होगा वो हमारे हक में, हमारी बस्ती के हक में होगा। ये डर तो होगा दिल में कि आशियाना जो आपका, जो आप लोग ने इतने मेहनत से बनाया, अगर वो छिनता है तो उसका डर तो दिल में होगा ही। डर तो रहता ही है इंसान के दिल में भाई। भाई साहब, आप भी हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह का ये फैसला आने वाला है, उस फैसले को लेकर के लोगों में किस तरह की भावनाएं हैं? क्योंकि फैसला अगर आपके पक्ष में आता है तो ठीक ही है, नहीं आता है तो फिर क्या, किस तरह से संभाल? चाहते हैं कि न्यायालय का फैसला सभी को मानना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले उजाड़ने से पहले इनका पुनर्वास किया जाए। ये कई कई सालों से बसे हुए हैं, हमारे बाप दादा यहाँ 50-50, 100-100 साल से रह रहे हैं, और वो उजाड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? लिहाजा ये है कि इनको जो है पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उसके बाद उजाड़ दिया जाए। पहले घर दिया जाए ना, मना आशियाना। इस जाड़े में कई इतनी जाड़ा पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे सर बताइए आप, कहाँ जाएंगे? क्या आपकी बात हुई प्रशासन से? क्या कहना है शासन का आपसे? शासन जी कह रहा है जो न्यायालय का फैसला होगा मानना होगा आपको। न्यायालय से ज़्यादा कुछ है नहीं। हाई कोर्ट ने जो है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सुप्रीम कोर्ट लास्ट फैसला है, जो उनका फैसला होगा मानने होगा हमें, जैसा वो करें वो न्यायालय है। तो आज सारे लोगों ने काम वाम पे नहीं गए, सब छुट्टी में है। हाँ, इसीलिए डर की वजह से कौन जाएगा अपना घर बार छोड़ के। अगर कोई फैसला ऐसा आता भी है हमारे खिलाफ तो हमें फिर अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना इधर उधर। अब छोटे छोटे बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, दिल में डर है
इसलिए कामों पर भी नहीं गए हम लोग। हमने कहा कि कानून अपने हाथ में मत लेना, जो न्यायालय का फैसला वो मानना, जो हमारे बड़े बूढ़े कहेंगे, हमारे धर्म गुरु कहेंगे, हमारे इमाम लोग कहेंगे, हम उसको वो मान लेंगे। कितने हज़ार लोग यहाँ पर होंगे लगभग इस पूरे इलाके में? 4000 तो मकान है। अब 4000 में लाजे किसी के 2 बच्चे, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 10, करीब 40-45 हज़ार के करीब लोग हैं। 40-45 इतने लोगों का अगर उजाड़ा जाता है तो कैसे होगा सब कुछ? तो क्या रोड पे ही आ जाएंगे और क्या होगा? सारे लोग बच्चे जितने भी, वो भी अब ठंड का मौसम है इस टाइम, पिछले बार भी ठंड में ही हुआ था ये चीज़, तो रातों में सब लोगों ने दुआएं करी, तब जाके ऊपर वाले ने सुना, तब जाके शांत हुआ, टाइम मिल गया। अब फिर यही नौबत आ गई कि अब ठंड के दिन आ रहे हैं, फिर यही अब आज देखो दोपहर से क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा, उस फैसले पर सभी की नज़र है। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे नज़र है हमारी सब। अब जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा, बाकी अल्लाह हमारा मददगार है, जो वो करेगा हमारे लिए बेहतर ही करेगा। चलिए, काफ़ी लोग थे जिनसे हमने बात की। अधिकांश लोगों का कहना यही है सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो हमें मान्य होगा, लेकिन लोगों की अपील भी है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, लगभग 5000 के आसपास मकान हैं, जिसमें 60,000-70,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में अगर ये फैसला इनके खिलाफ आता है तो इनके लिए किसी भी प्रकार के एक सदमे से कम नहीं होगा। ऐसे में लोगों की भावनात्मक अपील भी है सरकारों से कि यहाँ से इनको पुनर्वास में कहीं और शिफ्ट किया जाए, तभी यहाँ से इनके मकानों को तोड़ा जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।